हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स पढ़ेंगे बच्चों हम। चैप्टर है आपका अलजेब्रा। इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि भाई जो अलजेब्रा हमारा चल रहा था उसको एक बार हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे कि क्या उसमें हम कर रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं। क्योंकि भाई बहुत आपने एंजॉय किया है दिवालियों की छुट्टियों में, तो ऐसा ना है कि भाई एंजॉय करते करते आप ये चीजें भूल जाएं। तो एक बार रिकैप करना जरूरी है। तो ध्यान पूर्वक आप देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो अलजेब्रा है, बीज गणित है। बीज गणित में हम क्या पढ़ रहे थे? बीज गणित में बच्चों जो आपके अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, जैसे ए बी सी, है ना, एल एम एन पी क्यू आर, ऐसे करके इनमें से जो अल्फाबेट्स हैं इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम कुछ फॉर्मूलेज बनाते हैं, है ना, कुछ फॉर्मूले यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं जो एक जनरल फॉर्मूला हो जाता है और काफी सारी चीजों के लिए वो फिट बैठता है, ठीक है। तो उसी को हम अलजेब्रा बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो आपके ये अल्फाबेट्स होते हैं इनको एज अ वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल मैंने बताया था, वेरिएबल क्या होता है, अब ये चीज भूले तो नहीं हो बच्चों आप। वेरिएबल चर बोलते हैं। चर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसको चर बोल सकते हैं, वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। जिसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कभी भी, दैट इज वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल का यूज होता है और नंबर्स का भी इस्तेमाल होता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। और देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको समझेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता तो उसको हम एस ले सकते हैं। आपको क्या बताना है? द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल मिली हैं? 5 पेंसिल मिली हैं। तो आपको बताना है कि टोटल कुल कितनी पेंसिल चाहिए बांटने के लिए, जबकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको आप एस मान सकते हैं। तो इसको चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आपका आंसर आ सकता है। ठीक है बच्चों, इसको साथ में सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है। तो सबसे पहले आपको पता है द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कितने ले सकते हैं हम? यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा। अब लिखेंगे आप नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट। 5। तो एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल मिली हैं और टोटल स्टूडेंट हैं एस, नंबर ऑफ स्टूडेंट है एस। तो आपको बताना है कि भाई हाउ मैनी पेंसिल आर नीडेड। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स नीडेड, कितनी हो जाएगी? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, उसको आप एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, उसको
एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट एस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे गिवन है। अगर गिवन नहीं होता तो कुछ भी ले सकते थे हम, पी ले सकते थे, एक्स ले सकते थे, ए ले सकते थे, बी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे एस दे दिया है तो वही लेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये नोट डाउन कर लिया सबने। अब एक क्वेश्चन और करेंगे। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। A bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? Use T for flying time in minutes. तो यहाँ पे बोला गया बच्चों, एक जो पक्षी है, एक पक्षी उड़ता है 1 किलोमीटर 1 मिनट में। 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, 1 किलोमीटर तक उड़ सकता है। Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? तो आपको दूरी बतानी है कि मिनट में वो कितना उड़ा है, ठीक है, और टाइम के लिए आपको टी यूज करना है। तो चलिए इसको आप कोशिश कीजिए एक बार सॉल्व करने की और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो डिस्टेंस कवर करेगी बर्ड वो कितना हो सकता है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों किसी का आंसर आया है बता दीजिए, हैंड रेज कर सकते हैं आप। अगर आपका आंसर आ गया है, जीआईसी कोटपुरा, जीआईसी पौड़ी खाल, बेटा किसी बच्चे का अगर आंसर आ गया हो तो अपना हैंड रेज करें आप। देखिए यहां पे आपको क्या गिवन है, यहां पे आपको एक तो टाइम गिवन है, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, ठीक है। तो टाइम को आप टी मान सकते हैं, और ये दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर पक्षी जो 1 मिनट में फ्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो टाइम है, टाइम टेकन बाय द बर्ड इज इक्वल टू टी मिनट्स। भाई उसने टी मिनट लिया जो टाइम है, फिर स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड ऑफ द बर्ड। स्पीड आपको गिवन है, रफ्तार गिवन है कि भाई 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है, ये इसकी स्पीड होगी। आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस बताना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे स्पीड आपको गिवन है, टाइम हमने मान लिया टी, और आपको बतानी है इसका डिस्टेंस। तो एक चीज मैं बताता हूं बच्चों आपको, फॉर्मूला इसका मैं बता देता हूं। देखिए डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। तो जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, अगर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो फटाफट आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बच्चों जो स्पीड होती है ना उसको हम टाइम से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी दूरी आ जाती है, डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। स्पीड को हम बोलते हैं चाल, क्या बोलते हैं, चाल, और टाइम को बोलते हैं समय, ठीक है। तो चाल गुना समय हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, दूरी आ जाती है बच्चों। तो यहाँ पे चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, और जो आपके पास टाइम है वो कितना है, टी है बच्चों, ठीक है।
तो ये P हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब तक तो हो गया होगा आपका नोट डाउन, हो गया ना? चलिए अगला सवाल करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग डॉट विथ चॉक पाउडर एज इन फिगर। तो राधा एक डॉट रंगोली बना रही है। शी हैज 8 डॉट्स इन अ रो। एक रो में कितने डॉट्स हैं? 8 डॉट हैं। हाउ मेनी डॉट विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज? हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज? इफ देयर आर 10 रोज? तो बच्चों यहाँ पे आपसे 2-3 सवाल पूछ लिए गए हैं एक ही क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 बाय 1 एक एक करके हम इनका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आपसे क्या बोला गया है कि भाई रंगोली वो बना रही है और वहां पे आपको 8 डॉट दिए गए हैं एक रो में। एक रो में कितने डॉट दिए गए हैं? 8 डॉट दिए गए हैं। तो कुल डॉट कितने होंगे रंगोली में? जब भाई नंबर ऑफ रोज, रोज की संख्या हमें नहीं पता कितने रो हैं, तो आर रो उसको मान लेंगे, तो कुल डॉट कितने होंगे ये आपको बताना है। अब आर रो मतलब कुछ भी हो सकता है। आर तो भाई 2, 3, 4 रो हो सकती है, 5 हो सकती हैं, बिकॉज आर इज अ वेरिएबल। एक वेरिएबल है आर, इसीलिए हम आर के हेल्प से निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। उसके बाद भाई आर की जगह यहाँ पे दे दिया गया है, जो अगला सवाल पूछा है कि 8 रो हैं। अगर 8 रो होंगी तो कुल कितनी डॉट्स होंगी ये आप बता सकते हैं इजीली। अब 8 की जगह अगर 10 रो होंगी तो कितनी टोटल डॉट्स होंगी ये आपको बताना है। तो इस तरह से इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो फटाफट आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, मेरे से दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन आपको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको साथ में। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो देखते हैं। भाई एक रो में कितने डॉट्स हैं? नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो कितने हैं? 8 हैं। और नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज ये है बच्चों आर, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ रोज आर है। तो आपसे पूछा गया है टोटल डॉट्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। भाई जितने एक रो में डॉट हैं उसको आर से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 आर आ जाएगा। ये है टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। क्लियर है? अब ये तो हो गया जो आपको यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया था कि हाउ मेनी डॉट्स आर देयर फॉर आर रोज। लेकिन अगर इफ देयर आर 8 रोज, अगर यहाँ पे 8 रो हैं, नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे? भाई 8 इंटू आर की जगह अब 8 आ गया तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है,
और वहीं पे इफ देयर आर 10 रोज, अगर 10 रो हैं तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 10 दैट इज 80। तो आंसर आ गए बच्चों आपके 64 एंड 80। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये हो गया सबका, नोट डाउन कर लिया। अगला सवाल करेंगे अब। देखिए यहां पे आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। लीला इज राधा's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in terms of Radha's age? Take Radha's age to be X years. तो देखिए यहाँ पे हम जो अल्फाबेट्स हैं उनका यूज करके एक जनरल फॉर्मूला जैसी चीज कैसे बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है लीला इज राधा's यंगर सिस्टर। तो लीला क्या है? राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज? तो क्या आप राधा की टर्म्स में लीला की उम्र लिख सकते हैं? और राधा की जो उम्र है उसको आप x ईयर्स ले लीजिए। हम मान सकते हैं कि राधा की जो अभी एज है वो x साल होगी, तो भाई लीला की एज कितने वर्ष होगी जबकि लीला राधा से 4 साल छोटी है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और एक कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की। तो पहली बात, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो इजीली आप कर पाएंगे, और अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो अभी हैंड रेज करके आप पूछ लीजिए, बाकी बच्चे नोट डाउन कीजिए। बच्चों किसका आंसर आया है बता सकते हैं आप? जिस किसी बच्चे का आंसर आ गया है, ये तो बहुत इजी है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या करना था आपको, यहाँ पे आपको राधा की एज कितनी गिवन है? राधाज एज x ईयर्स है, लिख लेंगे। यहाँ पे फिर बोला गया है कि राधा की एज x ईयर्स आप मान लीजिए, तो राधा की एज हमने x ईयर्स मान ली। तो आपको बतानी है लीलाज एज। लीला की एज कितनी हो जाएगी? भाई राधा की एज कितनी है? x वर्ष है। लीला राधा से 4 साल छोटी है। तो अगर लीला की एज में से 4 साल हम घटा देंगे, राधा की एज में से 4 साल घटा देंगे तो लीला की एज आ जाएगी बच्चों। बस यही आपको बताना था, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इतना सिंपल है बच्चों ये। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका बड़ा भाई है, मान लीजिए उसकी एज है 15 साल, ठीक है, 15 साल है, और आप उससे 4 साल छोटे हैं, तो आपकी उम्र कितनी होगी? ऑब्वियसली 11 साल। 15 में से 4 माइनस करेंगे हम। वही फंडा यहाँ पे अप्लाई हुआ है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक यही ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। मदर हैज मेड laddus. She gives some laddus to guests and family members. Still 5 laddus remain. If the number of laddus mother gave away is L, how many laddus did she make? ये आपको पूछा गया है कि देखिए मदर ने कुछ लड्डू बनाए जिसमें से भाई फैमिली मेंबर्स और गेस्ट को उसने खिला दिए हैं, उसके बाद भी 5 शेष बच गए हैं। तो टोटल मदर ने कितने लड्डू बनाए जबकि उसने L लड्डू दिए हैं, ठीक है, L लड्डू बांट दिए हैं। तो ये आप होमवर्क में करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको ताकि होमवर्क में आप कर पाएं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि सब क्वेश्चन आप अच्छे से सीख रहे हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।